क्षेत्र की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। की नेगोशिएटिंग तकरीबन 1 साल चली और हमारे पास एक आदेश था सिर्फ, और हमारी टीम को हमने वही आदेश दिया जो नेगोशिएट कर रही थी फ्रेंच वालों से कि जितना एयरक्राफ्ट का खर्चा पड़ रहा है जो कांग्रेस के टाइम के ऊपर सुनिश्चित किया गया था उससे कम होना चाहिए, उससे अव्वल नहीं होना चाहिए। और इसी चीज़ के ऊपर वो नेगोशिएटिंग टीम तय कर रही थी और मैं चला गया जुलाई के अंदर। उसके बाद मुझे पता नहीं, जून या जुलाई के अंदर मैं शिफ्ट हो गया दूसरे महकमे के अंदर, मैं चला गया अर्बन डेवलपमेंट के अंदर। बट आप ये कह रहे हो पूरी पारदर्शिता से राहुल के आरोप है, बेदम है, फालतू कोई मेरे को इसके अंदर जरा भी कुछ ऐसा लगता नहीं कि इसके अंदर कोई घोटाला हुआ है, साफ कह रहा हूँ। और पूरी तरह से नेगोशिएटिंग करी है, मेरे सामने तो ये हुआ है जो मैं बता रहा हूँ, ये है। भाई सेकंड क्वेश्चन रिलेटेड विद हरियाणा पॉलिटिक्स। आपने कहा सांसदों की हैसियत नहीं रही थी अभी, क्या अब उसमें लास्ट के दिनों में कुछ बदलाव नजर आया आपको? देखो, सांसदों की हैसियत थी, है, कोई माने ना माने वो बात दूसरी है, लेकिन अभी पार्टी के अंदर इस चीज़ के ऊपर चर्चाएं हो रही हैं कि अगर आप लोग सांसदों को महत्व नहीं दोगे तो विधानसभा के अंदर आपको दिक्कत होगी। और ये वास्तविकता है कि अगर सांसद बन करके नहीं आते 2014 के अंदर पहले, तो सितंबर अक्टूबर के अंदर विधानसभा के अंदर एमएलए नहीं बन करके आते और हमारी सरकार नहीं बनती। वास्तविकता है। तो अब ये लोगों को समझ में आ रही है, मैं समझता हूँ कि सांसदों की कुछ होने लगेगी। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने ये कहा है कि 7 बार उन्होंने विधानसभा चुनाव जीता है, 8वीं बार वो कब लड़ेंगे जब भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में पेश करेगी। भैया, भाजपा तो किसी को भी कर सकती है मुख्यमंत्री के रूप में पेश, पर चौधरी वीरेंद्र सिंह तो चीफ मिनिस्टर शुरू से ही बनना चाह रहे हैं। हमारे इस एरिया ने तो कभी चीफ मिनिस्टर का ख्वाब दिया नहीं। हमने तो जो इलेक्शन लड़े हैं चीफ मिनिस्टर बन करके तो हमने दावा पेश नहीं किया। सिर्फ पिछली बार ज़रूर उम्मीद थी हमारी जनता को कि भाई यहाँ से चीफ मिनिस्टर बन जाएगा दक्षिणी हरियाणा से। अब पार्टी का फैसला है, पार्टी ने ना मेरे को बनाया ना वीरेंद्र सिंह को बनाया। तो अभी भी लड़ रहे हैं, जनता अभी भी उम्मीद कर रही है। आप उनकी उम्मीदों को पूरा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्या सोच रहे हैं? ये तो भविष्य बताएगा ना यार, ये मैं पंडित थोड़ी हूँ। मतलब सपना तो अभी बरकरार है ना? नहीं, मेरा मन तो है कि इस एरिया की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए बतौर चीफ मिनिस्टर किसी टाइम के ऊपर, पर पार्टी का कुल जो मिलाकर के फैसला होगा सो है। जो पिछले लंबे समय से कांग्रेस के अंदर मनमुटाव रहा, आपसी मतभेद है, जिसे लेकर परिवर्तन बस यात्रा चलाएंगे, कितना फायदा हुआ उस चीज़ का और क्या संदेश? यार ये तो मुझे क्यों पूछ रहे हो, ये कांग्रेसियों की बात है। साक्षी महाराज ने किया सभा में कि वोट नहीं करेगा भाजपा को, कुछ साफ लगेगा। हाँ, फिर से बताओ। साक्षी महाराज ने कहा कि वोट नहीं करेगा भाजपा को ना, कुछ साफ लगेगा, श्राप लगेगा साक्षी महाराज। तो साक्षी अपना उनकी सोच हो सकती है, और बाबों के साथ भाई कौन भैंस लड़ाए कौन जुबान लड़ाए, मैं तो नहीं जानता। अच्छा, तो आप अपनी बताओ। अभी आप कह रहे थे कि परली तरफ भाई कुछ कांग्रेस का है ऐसा जोश यहाँ जैसा दिखा रहे हो, उस परली तरफ की कुछ व्याख्या है, कर सकते हैं? आप अंदाज़ा लगाओ, आप राजनीतिक पत्रकार हो। हाँ, तो अब मेरे से क्यों कहलवा रहे हो? ये जो कांग्रेस ने 72,000 रुपये देने की बात की है, जनता को लुभा पाएगा ये वादा जो है? भाई हमारे 2,000 रुपये कम 2,000 रुपये साल के अंदर 3 बार 2,000 रुपये तो मिलने सुनिश्चित हैं। 6,000 में से ऑलरेडी मिल चुके हैं। अब उनके 74,000 या 75,000 आ सकेंगे नहीं आ सकेंगे, खजाने में पैसा है या नहीं है, ये तो जब सत्तासीन होएंगे जब ही मालूम होगा ना। पहले उनको जनता सत्तासीन तो करे, मेरे को तो लगता है वो संभव नहीं है। असर क्या पड़ेगा सर पब्लिक वोटर्स की बात? यार ऐसा है कि इलेक्शन के टाइम के ऊपर पार्टियां कुछ कह जाती हैं। एक दो दिन में हो जाएगा। एक सर ग्राम योजना जो आज आपका गाँव गोल में, इसमें हम गए थे कल, कुछ हुआ नहीं, गंदगी का ढेर है, वही पानी निस्तारण के लिए कोई भी हो। पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने किसी पार्टी ने किसी प्रधानमंत्री ने ये सोचा था कि लाल किले के ऊपर खड़ा होकर के
अपने भाषण में यूं कह दूं कि भी मेरा देश गंदा है, मेरे देश के अंदर बू आती है, इसको हमको सुधारना पड़ेगा, किसी में साहस नहीं था। हम लोगों ने किया है ना, हमारी पार्टी ने किया, हमारे प्रधानमंत्री ने किया है, कम से कम लोगों को इस बारे में सोचने के ऊपर मजबूर तो किया है। नहीं तो लोग यूं कहा करते थे, जो अंग्रेज आया करते थे, कि हिंदुस्तान के अंदर जो लोग बसते हैं वो सूअरों की बराबर के तौर के ऊपर बसते हैं।